नमस्ते। आज आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर संवाद करने का मन है। अब वह विषय आपको कितना पसंद आता है, नहीं आता है, यह तो मैं नहीं जानता। आपको अप्रिय भी लग सकता है, पर मुझे उचित लगता है तो मैं आपको अपने मन की बात कहना चाहूँगा। और मैं ये आशा भी रखता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को, मेरे जो निवेदन है उनको सुनकर समझने का और उसको अनुपालन करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज का जो संवाद का विषय है वह है कि जीवन अनमोल है, अपने वाहन की जो गति है उसको धीमी रखिए। आज सुबह एक दृश्य देखने को मिला कि शायद 2-3 मोटरसाइकिल वालों की आपस में भिड़ंत हो गई और शायद एक तो समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, या और भी हो सकते हैं घायल, क्योंकि 2-3 मोटरसाइकिल शायद एक साथ भिड़ी हैं। तो मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर जब मैंने ये खबर सुनी और देखा तो खून वगैरह भी फैला डला था, तो मन बहुत दुखी हुआ और ये विषय सब मेरे मन में चलने लगा कि आखिर ये नादानी क्यों। जो यंत्र, जो साधन हमारे सुविधा के लिए है, उसको हमने नशा बना के रख लिया। जो जीवन हमें कितना अमूल्य कहा गया है, हमारे शास्त्रों में हमें मार्गदर्शन करते हुए कहा गया है कि ये मानव का जो जीवन है बहुत ही अनमोल है, हर किसी को संभव नहीं होता है। और उस मानव के शरीर को हमने इतना छोटा बना दिया है खुद के मन की पूर्ति करने के लिए। मतलब एक वाहन की गति को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम अपने जीवन को गंवा रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये घटना आपके साथ भी घट सकती है? जो मर चुका है वह भी किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी का बेटा होगा। उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। अगर दूसरे को दर्द को अपना दर्द ना जान पाओ तो जरा अपने आप में भी सोचिए कि अगर कल के दिन मेरे साथ ये घटना घटेगी या मेरे बेटे के साथ घटना घटेगी तो क्या होगा। कुछ भी हो सकता है। आप तर्क दे सकते हैं। अधिकांश लोग तो ये सोचते हैं ना कि भाई हमारे साथ नहीं हो सकता ऐसा। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? अगर आप सावधानी पूर्वक चलाएं तब भी संभावना है कि आपके साथ भी यह घटित हो सकता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पता नहीं किस तरीके से चलाता रहा है, किस तरीके से वाहन चला रहा है। वह कोई नशा किए है तो स्वयं का बचाव तो करें ही, स्वयं तो सावधान रहें ही, साथ में सामने वाले से ज़्यादा बचाव करने की आवश्यकता है। तो वाहन को प्रयोग करते समय थोड़ा सावधान रहिए। वैसे ही सावधानी रखिए जैसे बॉर्डर पर हमारे सीमा पे जवान लगे हुए हैं। उनको क्या भय रहता है? उनको भी तो यही भय रहता है कि पता नहीं किस ओर से कोई गोली चल जाए, कोई बम गिर जाए, कब हम ईश्वर को प्यारे हो जाएं। तो इतनी सी सावधानी हमें भी तो रखना चाहिए ना। ये मतलब हम अपने जान की परवाह करें ना करें, पर सामने वाले की भी तो जान है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम तो नियंत्रित कर लेंगे वाहन को। अरे भाई, आप हैं, रोड पर सिर्फ इंसान ही नहीं है, जानवर भी हैं। और आज तक भारत में कहीं भी किसी भी जानवर को ट्रैफिक के रूल्स नहीं बताए गए कि बाएं ओर चलो या दाहिनी ओर चलो। तो थोड़ा अपने आप को संभालें, संयम रखें स्वयं पे, एक्सीलेटर को थोड़ा कम रखें। जो काम है थोड़ी देर से कर लेंगे। कहीं 5 मिनट पहले पहुंचते थे तो कहीं 5 मिनट बाद में पहुंच जाएंगे। पर जीवन का महत्व तो समझें, अहमियत तो समझें। हम किसी की आशा हैं। माता पिता ने हमारे ऊपर आशाएं लगा रखी हैं, कितने सपने संजोए हैं। आपके बच्चे होंगे तो उनको आपसे कितनी आशाएं होंगी। और आपकी छोटी सी लापरवाही क्या कर सकती है, आप जरा सोचिए। किसी से पिता छीन सकती है, किसी की मां छीन सकती है। तो जरा इस विषय को गंभीरता से समझिए। मैं ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ इस विषय में। आप समझदार हैं और ये काम
आप स्वयं के करने से होगा। शासन कोई नियम बनाने से, कानून लाने से नहीं होगा। हेलमेट ना पहनने पर जो चालान काटे जाते हैं वह आपको सुरक्षित नहीं रख सकते। चालान से आप सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षा तो आपको हेलमेट से ही होगी। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप स्वयं चिंतन कीजिए इस विषय पर और अपने बच्चों की ओर देखिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अपने माता पिता का चेहरा देखिए, अपने भाई बहन का चेहरा देखिए। वाहन जब चलाएं तो उसको एक नियंत्रित गति के रूप में चलाएं। ऐसे ही खोने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। इस जीवन की कीमत समझना है तो जरा उन लोगों से समझिए जिनके पास सांसें नहीं हैं पर जीना चाह रहे हैं। इतना खुशहाल समाज है, इतनी खुशहाल जिंदगी है, तो भी हम थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में अपने प्राणों को गंवाने के लिए तैयार बैठे हैं, किसी के प्राणों को लेने के लिए बैठे हैं और बिना किसी दुश्मनी के। आपस में कोई शत्रुता नहीं है। सामने वाला गाड़ी पर जो बैठा है उससे हमारा परिचय भी नहीं है, उसका हमसे परिचय नहीं है, पर जरा सी उसकी लापरवाही और जरा सी हमारी लापरवाही के कारण एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठते हैं। तो आप समझदार हैं, आपके स्वयं की बुद्धि है, समझ है। इस संदेश को ज़्यादातर फैलाएं। मेरी वीडियो शेयर करें ना करें, इसमें जो कुछ भी मैंने बोला है इस वीडियो के शब्द आप बोल सकते हैं। आप अपने स्तर से इस संदेश को फैलाएं और ना सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों का भी तो परिवार है, जानवरों के लिए भी तो जरा विचार कीजिए। एक बार की घटना ध्यान आ रही है। मैं बाजार से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में किसी वाहन ने एक सूअर के बच्चे को कुचल दिया था। तो जब सूअर के बच्चे को कुचल दिया तो वहाँ पर वो जो सूअर था जिसका बच्चा कुचल दिया था वो पागल के जैसे भटक रहा था। इतना घातक हो गया था वो, इतना आक्रमण करने की स्थिति में हो गया था कि उसको नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ कोई भटक नहीं पा रहा था, जा नहीं पा रहा था। ये प्रेम है उनका, जानवरों में इतना प्रेम है। तो दूसरे के दर्द को अपना दर्द तो मानिए। हाँ, ये बात सही है कि जाके पाँव ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो ऐसा ना हो जाए। हम इंसान हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख माने। दूसरा कष्ट में है तो उसके कष्ट को अपना कष्ट माने। अपने पाँव की विवाई फटवाने तक इंतजार ना करें, प्रतीक्षा ना करें। अगर दूसरे के जीवन में कष्ट है तो उससे स्वयं सीख लें, उसके कष्ट में शामिल रहें। यही आपसे विनम्र निवेदन है। इस मुहिम को आगे चलाएं कि जीवन है अनमोल। गाड़ी के एक्सीलेटर को कम रखिए, गाड़ी की गति को कम रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।